हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 3 जो मैट्रिक्स या आव्यूह चल रहा है उसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले 3 क्वेश्चन आपको इस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, आज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक 2 गुना 2 आव्यूह ए बराबर ए आई जी की रचना करें जिसके अव्यय निम्नलिखित इस प्रकार प्रदत्त किए गए। ठीक है, यानी इस प्रकार से उसके अव्यय दिए हुए हैं और आपको 2 गुना 2 आव्यूह की रचना करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 2 गुना 2 के आव्यूह लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। ए बराबर क्या लेंगे, A11 A12 फिर A21 और फिर A2। ये 2 गुना 2 का आव्यूह हो गया तो 2 गुना 2 लिख दी। ठीक है, और इसके बाद हम इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करें, ए आई जी बराबर क्या है, आई प्लस जे बटा 2, इसका क्या है स्क्वायर है। तो इसमें हमारा आई क्या हो जाएगा, आई हमारा पहला रो और जे हमारा क्या हो जाएगा कॉलम। तो यहाँ पे सबसे पहले A11 निकालेंगे तो आई की जगह पर भी 1 और जे के जगह पर भी 1 और बटा 2 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो A11 क्या आ जाएगा, 1 और 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 में 4 बटा 2 और कटेगा तो कितना आएगा 2। तो ये जो हम आव्यूह तैयार किए थे इसी में इसका आंसर भरेंगे, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद फिर इसका एक और सॉल्व करेंगे, A12 निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पे रखेंगे 2 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, अब बाटा में लिखेंगे 2, 2 1 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 6, तो ये हो जाएगा 6 बटा 3 का स्क्वायर 9 बटा 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 बटा 2। फिर उसके बाद निकालेंगे A21 निकालेंगे 21। ठीक है, तो यहाँ पे 2 + 1 और 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 9 बटा 2, यानी ये भी क्या हो जाएगा हमारा 9 बटा 2 ही होगा। फिर आगे भी निकालेंगे A22, यानी यहाँ पे लिखेंगे 2 + 2 का स्क्वायर और बटा में 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 16 बटा 2 और कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आव्यूह क्या हो जाएगा 8। देखिए एक तरह से मैट्रिक्स बन गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। फिर इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे ही 2 गुना 2 का ही रचना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए आई जे बराबर आपका दिया है आई प्लस 2j का स्क्वायर और बटा में 2। फिर A11 निकालेंगे तो A11 का मान कितना है हमारा 1 + 2 गुना 1 और बटा में लिखेंगे 2 और इसका करेंगे स्क्वायर। तो 1 + 2 का स्क्वायर बटा में 2, तो 3 और 3 3 9 बटा क्या आ जाएगा 2। फिर A12 निकालेंगे तो हो जाएगा, A12 निकाल रहे हैं ना, तो 1 + 2 गुना 2 का लिखेंगे स्क्वायर और बटा में 2, तो हो जाएगा 1 + 4 का स्क्वायर बटा 2। देखिए 4 1 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 25, 25 बटा क्या हो गया 5। ये फिर क्या करेंगे A12 हो गया, फिर वहाँ पे 21 निकालेंगे तो हो जाएगा 2 + 2 गुना 1 का स्क्वायर और बटा में आ जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर और बटा में 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 बटा आ जाएगा 2, कट के क्या आ जाएगा हमारा 8। फिर A22 निकालेंगे वैसे ही, तो क्या आ जाएगा 2 + 2 गुना 2 और यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर 2 + 2 दूना 4 का स्क्वायर बटा 2, 4 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 बटा 2, कट के आ जाएगा कितना हमारा 18। तो इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा हमारा, देखिए 9 बटा 2, 25 बटा 2, फिर 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 18। देखिए इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए आई जे बराबर क्या है आई बटा जे। तो फिर वैसे ही A11 निकालेंगे तो 1 बटा 1 क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। फिर A12 निकालेंगे तो 1 बटा 2, 1 बटा 2 ही होगा। फिर 21 निकालेंगे तो 2 बटा 1 बराबर क्या आ जाएगा 2। फिर A22 निकालेंगे तो 2 बटा 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा, कितना मैट्रिक्स बनेगा, हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा 2 गुना 2 का ही बनेगा। इसको भरेंगे 1, 1 बटा 2, फिर 2 और 2, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे।
इसके 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप लोग खुद बना लीजिएगा। जो अभी 4 नंबर क्वेश्चन बना है उसी पे आधारित क्वेश्चन दिया गया है। चलिए 6 नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक आप लोग को एक क्या बोलते हैं, एक नोट लिखाना चाहते हैं। जैसे लिखिएगा आप लोग नोट, यदि दो अवयव आपस में इक्वल हो तो उनके अव्यय भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे दो अवयव, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए दो अवयव होते 2 4 3 2, ठीक है। और इधर लिख दिए 2 x और यहाँ पे 4 और फिर 2 लिख दिए, तो इसके अव्यय इसके बराबर हो जाएंगे, फिर ये वाला अव्यय इसके बराबर हो जाएंगे और ये अव्यय इसके अव्यय के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यानी इसके आमने सामने वाला मतलब जिस स्थान पे पहले अवयव के अव्यय होंगे उसी स्थान के दूसरे अवयव के जो अव्यय होंगे आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसी फार्मूला से हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये दोनों अवयव दिया हुआ है और दोनों 2 गुना 2 का ही और दोनों अवयव आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस अभी जो आप लोगों को फार्मूला जो नोट्स लिखवाए हैं उसमें था कि जब दो अवयव आपस में बराबर हो तो इनके अव्यय भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग बहुत बेहतरीन तरीक़ा से क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। जैसे 4 किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 जो होगा वो z के इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे x 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, x y z का मान निकाल लिया, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व, चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी दो अवयव आपस में बराबर है, ये भी 2 गुना 2 का है और ये भी 2 गुना 2 का है, तो इसके अवयव भी आपस में बराबर होंगे। चलिए बनाते हैं। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 और ये 2 और 2 इक्वल हो जाए, इससे कुछ तो हमें x y z का मान निकालना है। फिर यहाँ पे 5 प्लस z बराबर क्या आ जाएगा 5 और x y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 8। तो यहाँ से z की वैल्यू बना सकते हैं। 5 है, इधर जाएगा 5 तो माइनस में जाएगा, तो z का मान क्या आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। और यहाँ पे देखिए x और y का मान चाहिए, तो हमारे पास समीकरण ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये क्या हो गया 3 हो गया। तो यहाँ से x का मान, x बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस वाई, तो इसमें x का मान रख दीजिए 6 माइनस वाई इंटू में y बराबर क्या आ जाएगा 8, तो 6 माइनस 6 वाई माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जो 8 है इसको इस सेट मंगाते हैं, तो 6 वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से समीकरण को थोड़ा सेट करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस 8 बराबर 0। अब ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस 8 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद जो x का मान आएगा उसको इस समीकरण में रखेंगे, तो हमारा y का जो मान आएगा उसको इस समीकरण में रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x का मान आ जाएगा। चलिए बनाते हैं, ठीक है। तो इसका फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर क्या आ जाएगा 0। यहाँ से y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y माइनस 4 और यहाँ से क्या करें 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा y माइनस 4, तो यहाँ से y माइनस 2 और फिर y माइनस हमारा 4 बना, तो y का मान यहाँ से 2 निकला और एक y का मान क्या आया 4। तो इसको क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ से, तो हमारा y का मान 2 और 4। चलिए इस y का मान रखते हैं, तो x माइनस पहले 2 लिखते हैं, ठीक है। यदि y बराबर 2 लेते हैं तो x माइनस 6 माइनस 2 x बराबर, तो x बराबर क्या है 4, ठीक है। और उसके बाद यदि y बराबर 4 लेते हैं तो y बराबर 4 लिए तो x बराबर हो जाए 6 माइनस वाई, तो x बराबर 6 माइनस 4, तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो हमारा जो x बराबर क्या आया
4 और 2 आया और y बराबर क्या आया हमारा 2।